पढ़ाई के डर से कब भागल ना हई, तू बार बार आश्वासन देवा, तू बूझ ली हाँ हम संतोष पागल ना हई। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और ये शब्द हमारे नहीं हैं, ये आवाज, ये शब्द है उत्तर प्रदेश के भावी शिक्षकों की जो सड़क पर प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। और अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो आज प्रयागराज से आई। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का हब कहे जाने वाली संगम नगरी की तस्वीरें देखिए, जहां पर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, शिक्षक बनने की आस में तैयारी में लगे अभ्यर्थी आज प्रचंड गर्मी में प्रदर्शन के लिए मजबूर रहे। तस्वीर से साफ है कि सूरज की गर्मी इन्हें इतना नहीं जला रही जितना सरकार की अनदेखी सता रही है। भर्ती प्रक्रिया में देरी रुला रही है। इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई, अब इसकी जानकारी आपको देते हैं। दरअसल 21 मई को एक ट्वीट आया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट से, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आता है और इस ट्वीट में लिखा जाता है कि प्रदेश सरकार जल्द 1,93,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होंगी और हर चरण में 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल की बैठक में वार्षिक कार्य योजना पेश की गई। ये भर्तियां मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी। इसके साथ में हैशटैग भी दिया गया, नए भारत का नया न्याय भी हैशटैग इसमें लगाया गया। लेकिन न्याय कितना हुआ ये सबके सामने है। इस ट्वीट के सामने आते ही अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली, लेकिन ये जो खुशी थी उनकी वो कुछ ही देर की थी। दरअसल थोड़ी ही देर बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। अब सरकार के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इतना बड़ा ऐलान हो, करीब 2 लाख शिक्षक भर्तियों की बात की जाए और फिर पोस्ट को डिलीट कर दिया जाए तो सियासी घमासान मचना, सियासी भूचाल आना लाजमी है और वही हुआ। इसके बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। सपा से लेकर कांग्रेस तक हर एक दल ने इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। जहां सपा का कहना है कि नौकरी भाजपा का एजेंडा ही नहीं है, वहीं कांग्रेस ने सवाल किया कि आखिर कौन सी महाशक्ति ने ट्वीट डिलीट करवा दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तो 1,93,000 शिक्षक भर्ती को जुमलाई विज्ञापन बताते हुए बीजेपी की हार का राजनीतिक गणित भी बता दिया। प्रचंड गर्मी में शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सरकार भले ही इस ट्वीट को गलती या भूल बताकर पल्ला झाड़ ले, विपक्ष भले ही सवाल पूछकर चुप्पी साध ले, लेकिन उन अभ्यर्थियों का क्या? सवाल यह है कि उन भावी शिक्षकों का क्या जो बीते 7 सालों से शिक्षक भर्ती की आस में बैठे हैं और जब आस जगी भी तो महज कुछ लम्हों की, कुछ क्षणों की। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का वो बयान जो प्रदर्शन के दौरान उन्होंने दिया है। क्या कुछ कहना अभ्यर्थियों का, आपको सुनाते हैं। हम शिक्षक भर्ती के लिए धरना पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हम लोगों की मांग है, सर विज्ञापन जो दी है अपने अखबार में छपवाई है उसको दे और वही मांग है हमारी कि सरकार जो वैकेंसी पेपर में देती, एक बार कहती पेपर में आया है, 2 घंटे बाद पता चलता है कि वो ट्वीट से हटा दिया गया। ऐसा न हो, हमारी मांग है सरकार पूरी करे। हम बस इसी 8 साल से वैकेंसी जो नहीं आ रही है उसको पूरा करे और मेरी यही मांग है सर, हमारी आवाज को सुने और वैकेंसी दे और विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करे। 1,93,000 जो पद खाली हैं, अखबार में सरकार ने अपने हाथों से लिखा है कि 1,93,000 वैकेंसी खाली है शिक्षक भर्ती का, उसको जल्द से जल्द भरने की कोशिश करें। हम लोग 8 साल से जूझ रहे हैं, सरकार अब वैकेंसी देगी, अब वैकेंसी देगी। हम लोग की सरकार के काम तो चल रहा है, हम लोग क्या करें? हम लोग पढ़ते पढ़ते न वो भी चुके हैं, क्या करें? या घर जा भी नहीं सकते हैं, नौकरी अब इतनी उम्र हो गई, अब घर जा नहीं सकते हैं और नौकरी पाना जरूरी भी हो गया है। तो तस्वीरें देखिए, प्रयागराज के सड़कों की ये तस्वीरें आज, जहां पर आज शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और यह प्रदर्शन अभी थमने वाला नहीं है। इन अभ्यर्थियों ने यह शेड्यूल भी जारी कर दिया है कि जल्द ही इसको लेकर लखनऊ में सभी अभ्यर्थी जुटेंगे और इस प्रदर्शन को और धार दी जाएगी। पढ़ाई के डर से कबो भागल ना हई और तू बार बार आश्वासन देबा, ये पोस्टर लेकर भर्ती के अभ्यर्थी जो हैं वो सड़क पर थे आज प्रचंड गर्मी में। जब कोई सड़क पर निकलने से भी कतराता है, उस दौरान देखिए किस तरीके से यहाँ पर हाथों में पोस्टर बैनर लिए ये भावी शिक्षक सड़क पर प्रचंड गर्मी में प्रदर्शन के लिए मजबूर हुए और ये मजबूरी कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी को भी साबित कर रही है।
एक तरफ जहां 21 मई को एक ट्वीट आया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 1,93,000 शिक्षक भर्ती की बात की गई, लेकिन उसके तुरंत बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। ट्वीट डिलीट कर दिया गया। सरकार भले ही ये माने कि गलती से ट्वीट किया गया, लेकिन विपक्ष ने जहां घेरा वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी अब सड़क पर हैं। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि बीते 7 साल से ये शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। खुशी मिली लेकिन कुछ क्षणों की मिली। अब अभ्यर्थी जाएं तो कहां जाएं, घर वापस नहीं जा सकते। 28 मई को प्रयागराज में धरने की चेतावनी दी थी अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर 5 दिवसीय अभियान। 29 मई को 75 जिलों में डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा, यानी कल डीएम को ज्ञापन सौंपने का प्रोग्राम है। और इसके बाद 30 मई को एक्स पर पोस्ट अभियान चलाया जाएगा। ट्वीट पे ट्वीट किए जाएंगे और सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। 1 जून को सभी जिलों से अभ्यर्थी जो हैं वो लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे और प्रदर्शन को और अधिक उग्र बनाएंगे। 2 जून की बात अगर की जाए तो लखनऊ के एको गार्डन में महाआंदोलन की चेतावनी दी गई है अभ्यर्थियों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अब ये मुद्दा जो है वो गर्माता जा रहा है। जहां पहले विपक्ष हमलावर था, वहीं अब शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी अब सड़क पर आ गए हैं। ये भावी शिक्षक हैं जो देश में शिक्षा को के विकास को बढ़ावा देंगे, बच्चों को शिक्षित करेंगे। ये केवल अपने भविष्य की नहीं बल्कि देश के भविष्य की भी कमान अपने हाथों में लेंगे। लेकिन आज का वो दौर है जब ये शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। इन अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि योगी जी अब आश्वासन नहीं, विज्ञापन चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस प्रदर्शन के बाद इनकी सुनवाई होगी? आखिर क्या वजह है कि प्रदर्शन के लिए आना पड़ता है, उसके बाद सरकार की आंख खुलती है? बीते 7 सालों से शिक्षक भर्ती जो है वो लंबित पड़ी है। बताते चले आपको कि अगस्त 2023 में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी किया गया था ताकि उत्तर प्रदेश में जो भर्ती प्रक्रिया है उनमें पारदर्शिता आए, तेजी आए। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग का आलम यह है कि यहाँ पर 1 साल गठन को बीत चुके हैं, लेकिन कई पद अभी खाली पड़े हैं। सचिव के 4 पदों में, उप सचिव के 4 पदों में अभी 1 पद खाली पड़ा है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। बैठकों की अगर बात की जाए तो बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षक भर्ती में शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए तकरीबन 10 बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सभी बैठकों का जो परिणाम है वो शून्य है। और प्राइम टीवी के सवाल यही है कि शिक्षक भर्ती की नीड अगर जरूरत है शिक्षक भर्ती की तो ट्वीट डिलीट क्यों किया गया? प्रदर्शन को मजबूर क्यों है अभ्यर्थी? क्या अब मुख्यमंत्री सुनेंगे? शिक्षकों की कमी है तो फिर लंबित भर्ती आखिर क्यों है? और इन तमाम सवालों को लेकर ही आज चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके साथ ही हमारे साथ पूजा मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। रजत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डीएलएड संघ के अध्यक्ष हैं। रजत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राघवेंद्र जी, पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रजत सिंह जी, आपसे ही मैं सवाल लेना चाहूंगी। ये जो प्रदर्शन चल रहा है, उग्र प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है, चेतावनी दे दी गई है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देश की जो सरकार है ये रोजगार विरोधी है। जिस तरीके से 7 वर्षों से केवल हमारे खिलाफ मुकदमा कराने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, जिस तरीके से 1,26,028 पद सूबे में प्राथमिक विद्यालयों में खाली है, इन दोनों मुद्दों में बहुत समानता है। सामने बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे बैठे हुए राघवेंद्र सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रदेश का युवा था उन्हें योगी सरकार को, योगी जी को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया था कि वो युवाओं का कल्याण करेंगे, प्रदेश का कल्याण करेंगे, न कि अधिकारियों की तानाशाही बरपाएंगे। आज प्रदेश में तानाशाही का आलम यह है कि सूबे के शिक्षा मंत्री के सामने एक बेसिक के अधिकारी पैर मोड़ के बैठ रहे हैं। तो सोचिए, जो अधिकारी इतने निछुट हो चुके हैं, जो मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बेसिक विभाग में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, अध्यापकों की, तो अधिकारी कितने कामचोर हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 2022 में जब हमने प्रोटेस्ट किया विधानसभा में,
10 से 20,000 बच्चों के साथ, तब भी उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने हमसे वार्ता किया, हमें बुलाया और कहा कि आपको भर्ती का विज्ञापन देंगे, आप आंदोलन को समाप्त करिए। ठीक है रजत जी, आश्वासन देने के बाद रजत सिंह जी, इंटरप्ट करना चाहूंगी मैं आपको। क्या अभी तक आपके पास किसी जनप्रतिनिधि का कॉल गया, किसी ने ये आश्वासन दिया कि आप आइए, बैठिए, हमारे साथ बातचीत करिए, प्रदर्शन मत करिए, हम भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाएंगे? अरे मैम, यही तो इस सरकार की सबसे बड़ी हमने बहुत गलत काम कर दिया। इसका चयन करके इनके जनप्रतिनिधि मिलना ही नहीं चाहते हैं। मुझे तो अलीगढ़ बुलाया अपने गृह आवास में शिक्षा मंत्री जी द्वारा, जब मैं मिलने गया। ठीक है। जिसके बाद लखनऊ बुलाया, लखनऊ के बाद अपने सरकारी आवास में बुलाया, फिर कह रहे हैं भर्ती संबंधित बात करो, अगर वो करना चाहते हैं तो उनसे कह दो हमसे मुलाकात न करें। अरे मैं उनसे किस लिए मिलूंगा, फोटो थोड़ी खिंचाना चाहता हूँ सूबे के शिक्षा मंत्री से। हमारे पीछे 15 लाख बेरोजगार हैं, उनकी लड़ाई लड़ने गया हूँ, फोटो खिंचाने नहीं। मंत्री जी है तो भर्ती दे, वो शिक्षा मंत्री है, भर्ती संबंधित मिलना नहीं चाहेंगे तो कौन से मिलना चाहेगा? ठीक है रजत जी, जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र जी, योगी जी आश्वासन नहीं, विज्ञापन चाहिए, ये कहना है अभ्यर्थियों का। बीते 7 साल से शिक्षक भर्ती जो है वो लंबित पड़ी है। पहले ट्वीट किया जाता है, लगभग 2 लाख शिक्षक भर्ती का ऐलान किया जाता है, अभ्यर्थी खुश हो जाते हैं कि चलो देर सही ये विज्ञापन तो आया, भर्तियां तो आई, लेकिन खुशी ठहर नहीं पाती है, टिक नहीं पाती है, और आज अभ्यर्थी सड़क पर हैं, मजबूर हैं प्रदर्शन करने के लिए। जी, सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या नौकरियां अभी तक नहीं, या उत्तर प्रदेश की सरकार ने नौकरियों के प्रति अपना जो रुख है वो क्या नकारात्मक रहा? इस तरीके की नकारात्मक बातें करना जो सरकार है उसके हक में भी नहीं। राघवेंद्र सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि क्या हमने भर्तियां नहीं की, लेकिन शिक्षक भर्ती क्यों नहीं हुई? सवाल तो आज ये है ना कि बीते 7 साल से लंबित क्यों पड़ी है भर्ती? बीते 7 साल से लंबित पड़ी है। इसके बाद हम जब भर्तियां करते हैं तो भर्तियों में पारदर्शिता कितनी होती है ये भी तो देखिए आप। हमारे यहाँ हवाई नहीं होगी तो पारदर्शिता क्या करेंगे? क्या डालेंगे प्रवक्ता साहब? ठीक है राघवेंद्र जी, इंटरप्ट करना चाहूंगी मैं आपको। राघवेंद्र जी, अगस्त 2023 की अगर बात की जाए, शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है उसका गठन किया गया था सरकार के द्वारा, और तब यही कहा गया था कि अब पारदर्शिता आएगी और भर्तियों में तेजी आएगी। 2023 से 2025 में आ गए हम, क्यों नहीं आ पाई तेजी? क्यों नहीं अभी तक भर्ती प्रक्रिया हो पाई? पिछली गवर्नमेंटों में आपने देखा कैसे भर्तियां हुई, और भर्तियां होने के बाद लोगों को निकाला भी गया और उसके प्रति दुर्भावना का रुख अपनाया गया। इस तरीके का कार्य हम लोग नहीं करना चाहते। जो कार्य करेंगे ठोस आधार पर करेंगे। निश्चित रूप से शिक्षकों की भर्तियां होंगी। मैं आपको आश्वासन देता हूँ आप जिस व्यक्ति से बात कर, शिक्षकों की भर्तियां होंगी और शिक्षकों की भर्तियों में पारदर्शिता बढ़ती जाएगी और बृहत रूप से ये भर्तियां होंगी। रही बात विज्ञापन निकाला गया, विज्ञापन में अब आप अपने आप से कुछ भी उसका आकलन कर लें तो ये ठीक नहीं होगा कि हमने विज्ञापन निकाला, विज्ञापन निकालने के बाद कह दिया नौकरी नहीं है, ऐसे ही विज्ञापन निकाल दिया। कोई खामी रही होगी, कुछ ऐसा रहा होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार युवाओं के प्रति जागरूक है, युवाओं को रोजगार दे रही है, युवाओं को रोजगार देगी। खाली एकमात्र शिक्षक ये भर्ती से ही कार्य नहीं उत्तर प्रदेश का चल जाएगा। अभी हमने युवा उद्यमी बनाए, उसकी कोई चर्चा हुई? उसकी चर्चा करिए, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है राघवेंद्र सिंह चौहान जी, लेकिन आज डिबेट का मुद्दा शिक्षक भर्ती ही है, इसी पर बात की जाए। ठीक है, लोगों को रोजगार देता है, केवल शिक्षक भर्ती ही हो जाए उससे पूरा उत्तर प्रदेश का कल्याण हो जाएगा? आप ये बताइए। शिक्षा मित्रों को जो मानदेय दिया जा रहा है, जो व्यवस्था की जा रही है, जो शिक्षक ठीक है राघवेंद्र सिंह चौहान जी, आप कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती से क्या केवल कल्याण हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, लेकिन ये भी जानकारी दे दें कि बीते 7 साल से जो लंबित भर्ती पड़ी है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में भी ऑब्वियस सी बात है कि बाधा जरूर आ रही होगी, क्या उससे नुकसान नहीं हो रहा है? क्या कल्याण तो नहीं होगा, लेकिन क्या नुकसान नहीं हो रहा? ऐसा है, कितना नुकसान हो रहा है और कितना नुकसान युवाओं का हो रहा है और कितना नुकसान युवाओं का किया जा चुका है।
इस पर चर्चा में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। भावी सरकार इस मामले में सक्षम है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जल्द ही शिक्षकों की बृहद भर्तियां की जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे युवा उद्यमी योजना लाई गई है, जिसमें कि हमने युवाओं को आगे बढ़ाया है और युवाओं के प्रति सरकार जागरूक है, निश्चित रूप से शिक्षकों की भी समस्या सॉल्व होगी। और जो ठीक है राघवेंद्र जी, लौटूंगी आपके पास। पूजा मिश्रा जी, राघवेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि बीती सरकारों में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके कारण जो शिक्षक भर्ती है वो देरी से की जा रही है वर्तमान सरकार में। आपको नमस्कार अदिति जी, और साथी पापा को भी मेरा नमस्कार। और एग्जाम कराया कहाँ से जो कह रहे देरी हो रही है? टेट का एग्जाम हुआ था 2018 में, सुपर टेट आज तक नहीं कराया। इन्होंने कहा है कि अब टेट जो है आपका वैलिड रहेगा जब तक कि सुपर टेट ना हो जाए। भाई जिंदगी भर वैलिड रहेंगे, आप जो वैकेंसी नहीं निकालेंगे। पीजीटी और टीजीटी का फॉर्म जो है भराया गया था जून 2022 में, 18 जून 2025 को पीजीटी का एग्जाम का डेट आया हुआ है और टीजीटी का इससे पहले आया हुआ था 16-17 तारीख का, जिसको पोस्टपोन कर दिया गया। ये भी तय नहीं आरती जी की एग्जाम कराए जाएंगे कि नहीं कराए जाएंगे। 2017 में जब इनकी सरकार बनती है उस समय बेसिक शिक्षा के मंत्री होते हैं संदीप जी कहते हैं 5 लाख वैकेंट सीटें हैं और आने वाले 5 साल में 5 लाख और वैकेंट सीटें उसको खत्म कर दिया जाता है। वो न जाने कहाँ चला गया। अभी इन्होंने शिक्षा मित्रों की बात की, जब इनकी सरकार बनती है तो शिक्षा मित्रों को समाजवादी पार्टी सरकार ने उन्नत कर दिया हुआ था, उनको शिक्षित कर दिया हुआ था। तब पहला कार्य करते 1,36,000 शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा उनको वापस लेते हैं, ऐसे शिक्षा मित्र लेते हैं। जब जो है शिक्षक और छात्र का अनुपात काउंट करना होता है तब तो शिक्षा मित्र शिक्षक हो जाते हैं। जब उनको जो पोस्ट पे थे उनसे हटाया गया, उसमें काउंट नहीं किया जाता है। उसके बाद ठीक है राघवेंद्र जी, जवाब देने का मौका मैं आपको दूंगी। पूजा जी को बात कंप्लीट करने दें। नहीं 1.93 लाख जो है वैकेंसी अभी इन्होंने अनाउंस किया था, जिसको ठीक है राघवेंद्र जी, रिक्वेस्ट है आपसे, इंटरप्ट मत करिए बीच में। उसमें भी अभी भी वर्तमान समय में सरकारी आंकड़ा है 1.39 लाख वैकेंट सीटें हैं शिक्षक की और 1.2। ठीक है राघवेंद्र सिंह चौहान जी, जवाब देने का मौका मैं आपको दूंगी, इंटरप्ट मत करें। रद्द कर दी। इनको तो यही नहीं पता है कि रोजगार और पकौड़े करना जो है जीविका, इसमें फर्क क्या होता है। ये लोग बार बार जो है जीविका को रोजगार में जाकर के मर्ज कर देते हैं। इन्होंने बोला ना युवा उद्यमी। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, पूजा जी बेहद पेशेंस के साथ आपको सुन रही थी। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी पेशेंटली सुने। नहीं धैर्य के साथ सुनिए राघवेंद्र जी, आपको बोलने का मौका मैं दूंगी, जवाब रखने का मौका दूंगी। आंकड़े बना करके दे दी कि हमने ये लागू कर दिया, वो लागू कर दिया, पर कौन सा जो है छात्र जा रहा है, कौन सा उद्यमी बन जा रहा है। फेलियर रेट उठा करके देखेंगे तो फेलियर रेट 80% है जो युवा उद्यमी की आप बात कर रहे हैं। और आप क्यों नहीं लगती भर्ती है भाई? अब वैकेंट सीटें पड़ी हुई है, सबकी उम्र पार हुए जा रही है। आपने ये कह रहे थे कि जो धांधलियां हुई, आपको पता हो कि आरओ जो भी कराया गया, मैं उसकी बात नहीं करूं जो पेपर लीक हुआ था, मैं उसकी बात करूं जो विधानसभा में कराया गया, जिसमें 80 सीटों के अगेंस्ट में 36 जो है वीवीआईपी के रिश्तेदार मिले। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज परेशान कि ऐसा कैसे कि 80 सीट के अगेंस्ट में 2 लाख आवेदन आते हैं। आप आवेदन सोचिएगा, और उसमें से इनको 36, आप सोचिए 2 लाख में से 36 इनको वीवीआईपी के रिश्तेदार मिल जाते हैं वहां पे आरओ अपॉइंट करने के लिए। और ये कह रहे हैं कि जो है अब धांधली हो रखी थी। उसके बाद आ जाइए 69,000 भर्ती में। 69,000 भर्ती में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 24 घंटे में सॉर्ट आउट किया जाएगा, और आज तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। और जिनको नौकरियां दी हुई थी, खुदा न खासा जिनको मिल गई थी, अब उनकी भी नौकरियां छीनने पे आ गए हुए हैं। और अगर ये अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो इन पर लाठीचार्ज कर दी जाती है, और फिर वही रोना लेकर के रोना चालू कर देंगे कि विपक्ष के पीछे अरे बाहर आइए, जो वैकेंट सीटें हैं उन पे लेकर के चले आइए। और अभी भी तय बात नहीं है कि जून में जो कराया जाएगा एग्जाम 18 तारीख को लीक होगा कि नहीं लीक होगा, क्योंकि इनके घटक दल के जो है वो भी राजभर खुले मंचों से कहते हैं कि भाई मेरा विधायक है। और आप ठीक है पूजा जी, यानी आप ये कह रही हैं कि परीक्षा अगर कराई भी जाती है तो पर्चे लीक हो जाते हैं। वही बात हो जाती है कि देर से परीक्षा हो रही है, उसके बाद पेपर जो है वो लीक हो जा रहे हैं और अभ्यर्थी जो है सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ठीक है रजत सिंह जी, आप लोगों का जो प्रदर्शन है वो बेहद उग्र होगा, ये चेतावनी आप लोगों ने दी है, लखनऊ में जुटने की चेतावनी भी दी है। लेकिन अभी जैसा हमने अभ्यर्थियों को सुना, बेहद दर्द उनका जो है वो झलक रहा था, कहते नजर आ रहे थे कि हम घर लौट के नहीं जा सकते।
ये बात अलग है कि देश के राजनीतिज्ञों को, जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं, उनको ये चीज समझ में कभी नहीं आ सकती कि किस तरीके के जो नुकसान है वो झेलने पड़ते हैं, किस तरीके की तकलीफें झेलनी पड़ती हैं एक सरकारी नौकरी के लिए। बेशक, पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी को एक जवाब देना चाह रहा हूँ कि आपको सत्ता में लाया गया था एक बार, फिर आपको दोबारा लाया गया उत्तर प्रदेश में, दो बार सत्ता में आपको लाया गया। आप ये पिछली बार सरकार की जो तुलना करते हैं, आपको सरकार चलाने का समय दिया गया है, मौका दिया गया है, आप काम करिए ना। आपको पिछली सरकार में सत्ता में थोड़ी लाया गया है कि पिछली सरकार सुस्ता पूर्ण कराती थी, नहीं कराती थी। आपको सत्ता दी गई है तो आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम सुस्ता पूर्ण भर्ती करते हैं। कौन सुस्ता पूर्ण आपने भर्ती दिया? यूपी पुलिस का पेपर लीक, लेखपाल का पेपर लीक, 69,000 भर्ती का पेपर लीक, 68,500 भर्ती का पेपर लीक, आरओ का पेपर लीक, सारा पेपर लीक करवा करके इस सरकार में लीक हो रही है, लीक सरकार बन गई है। पहले नंबर तो भर्ती देना नहीं है। हम तो साफ साफ अब कह रहे हैं, जो युवा हैं, जो भाजपा के कोर वोटर कभी रहा करते तो कट रहे हैं। लोकसभा में दिख गया होगा प्रवक्ता साहब, 27 दिन पलक झपकते ही बीतेगा। जो आप कह रहे हैं सरकार देगी, धैर्य रखिए। कितना धैर्य रख लें? 20-18 साल की उम्र में एडमिशन लिया, 28 साल 30-35 साल की उम्र में नौकरी लेंगे क्या? 7 साल से भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं आई। आप ही के घर में डीएलएड बीटीसी बीएड किए वो छात्र होगा, बताइए कितनी नौकरी मिल गई उसको? हम जानते हैं आप एक पद पर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी की बुराई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने दिल पर, अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के बोलिए कि सरकार नौकरी दी है। बोलिए, हमें जवाब चाहिए। ठीक है, आपकी नौकरी देने में भी ठीक है रजत जी। राघवेंद्र सिंह जी, जवाब दीजिए भाई अब इस बात का। जब परीक्षा होती है इंतजार के बाद तो पेपर लीक हो जाते हैं, पुलिस भर्ती के पेपर लीक हुए, आरओ के पेपर लीक हुए, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस के भी पेपर लीक हो गए, और एक तरफ शिक्षक भर्ती है जो अधर में लटकी है, जब होती है तो कोर्ट में अटक जाती है। क्या चल रहा है ये उत्तर प्रदेश में? क्या 8 साल भरपूर नहीं थे पारदर्शिता लाने के लिए? अब तो आपने आयोग का गठन भी कर दिया, चयन आयोग का, उसके बावजूद भर्तियां अधर में हैं। मैं बोलूं? इससे रजत जी को कहेंगे कि अपना वो माइक्रोफोन सही कर लें, उनकी आवाज सही से मेरे तक आ नहीं पा रही थी। मैं उनको बता दूं, युवा हैं और युवाओं की प्रदेश में तैयार बन चुकी है माननीय योगी जी के नेतृत्व में। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ 7 लाख भर्तियां हो चुकी हैं। शिक्षा व पुलिस विभाग में 1.5 लाख से अधिक भर्तियां हो चुकी हैं। और पिछली सरकारों का आलम ये था कि पिछली सरकारों में 86 पद में से 56 एक जाति से भर दिए गए। हमारे यहाँ ये सब नहीं होगा, ये हमारे यहाँ गुनाह है। इस तरीके का काम ना हम लोग करते हैं, ना करने देंगे। ये अखिलेश राघवेंद्र सिंह चौहान जी, सवाल तो ये है ना कि शिक्षक भर्तियां कितनी हुई? देखिए, ऐसा है 1.5 लाख शिक्षक भर्तियां की जा चुकी हैं, 1.5 लाख शिक्षक भर्तियां की जा चुकी हैं और 7 लाख टोटल भर्तियां हो चुकी हैं। रही बात ये उत्तर प्रदेश को हमने केवल नौकरियों तक ही सीमित नहीं रखा। युवा उद्यमी किस लिए बनाए जा रहे हैं? युवा उद्यमी जो बनाए जा रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं हम लोग? कि वो आगे रोजगार भी दे सके। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, मुझे नहीं पता ये युवा उद्यमी का टॉपिक आप बार बार बीच में क्यों घसीट रहे हैं? यहाँ पर बात तो शिक्षकों की हो रही है ना। क्या उद्यमी अब स्कूल में पढ़ाएंगे, प्राथमिक विद्यालयों में क्या उद्यमी नजर आएंगे पढ़ाते हुए? घसीटेंगे नहीं, ये उद्योग नहीं, मुझे इस बात का जवाब दें राघवेंद्र सिंह चौहान जी। नहीं राघवेंद्र जी, क्या बिजनेसमैन जो हैं, क्या जो युवा उद्यमी है वो स्कूल में पढ़ाते नजर आएंगे? अब संबंधित नहीं है, आप बताइए। यहाँ नहीं, डिरेल ना करें डिबेट को राघवेंद्र जी। आज मुद्दा जो है वो शिक्षक भर्ती का है। शिक्षक भर्तियों नहीं, शिक्षक भर्तियों पे बात करें। रोजगार से संबंधित नहीं है, आप बताइए। युवा उद्यमी रोजगार योजना क्या रोजगार से संबंधित नहीं है? राघवेंद्र जी, हम रोजगार पे बात ही नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षक भर्ती पे बात कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती क्या युवा उद्यमी स्कूल में पढ़ाएंगे?
कैसी बात कर रहे हैं राघवेंद्र जी आप? सारा कुछ स्कूल में पढ़ने से ही नहीं हो जाएगा, स्कूल में पढ़ने से ही सारा कुछ नहीं हो जाएगा। मैं समझता हूँ, पूरी दुनिया समझती है, पूरा देश और प्रदेश समझता है, शिक्षक भर्ती घोटाला कितने बार, यानी शिक्षक भर्ती जरूरी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप राघवेंद्र सिंह चौहान जी? नहीं, 200% जरूरी है, लेकिन उसके साथ हम युवा उद्यमी भी तैयार कर रहे हैं जो रोजगार के क्षेत्र में अपने अपने हस्तकला को आगे बढ़ाने के। ठीक है राघवेंद्र जी। रजत जी, आपने सुना राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि हम युवा उद्यमी तैयार कर रहे हैं जी, क्या कहेंगे इस पर? शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है और राघवेंद्र जी ये कहते नजर आ रहे हैं कि युवा उद्यमी तो हम तैयार कर रहे हैं ना, रोजगार तो हम दे रहे हैं, तो फिर प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं? ये केवल छोटा लॉलीपॉप, झूठा माइक्रोफोन अपना रजत जी सही करिए, आपकी आवाज नहीं आ पा का काम कर रहे हैं। 7 वर्षों का समय बीत गया है, 3 ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं, आवाज तो आए आपकी। हमारे 10 साल निकाल ले जाएंगे, केवल 10 साल केवल यही निकाले। रजत सिंह जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है राघवेंद्र जी के पास, कृपया अपना जो माइक्रोफोन है वो ठीक कर लें आप। मुझे लग रहा है तो उनका गला बैठा हुआ है, वो आवाज आ नहीं पा रही। ये लाइट इधर मुड़ सकती नहीं। ठीक है, पूजा मिश्रा जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए सारे छात्र हैं, ठीक है पूजा मिश्रा जी, इंटरप्ट करना चाहूंगी, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। रजत सिंह जी इस वक्त कई अभ्यर्थियों के साथ मौजूद हैं। रजत जी, छोटे बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, यही उद्यमी बना रहे हैं, यही उद्यमी है। उत्तर प्रदेश सरकार कितनी रात में धरना दे रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं। आप तो एसी चला करके 16 पे डिग्री में एसी में बैठे हैं। यहाँ जो बेरोजगार युवा उत्तर प्रदेश के यहाँ है, जो हम नारी शक्ति के बारे में बताते हैं, नारी शक्ति रोड पे धरना दे रही है, छात्र धरना दे रहे हैं। ये देख लीजिए, ठीक है राघवेंद्र सिंह चौहान जी, ये जो अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं आपको, ये जो युवा नजर आ रहे हैं, ये किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के नहीं है, ये छात्र हैं, ये अभ्यर्थी हैं। कैसी बात कर रहे हैं राघवेंद्र जी आप? कहने का तात्पर्य आप समझिए, कैसी बात नहीं, मैं बात मेरा कहने का तात्पर्य ये सारे उद्यमी देखो रोड पे धरना दे रहे हैं। क्या अभ्यर्थी अगर प्रदर्शन करेंगे, अभ्यर्थी अगर रोजगार की मांग करेंगे तो क्या उनको पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ देंगे आप? प्रवक्ता साहब के और ये सारे जो लोग सब बैठो। रजत सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि आगे आप लोग का क्या कार्यक्रम है, प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ तैयारी है? आप जिस व्यक्ति फिलहाल रजत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। पूजा मिश्रा जी क्या कहेंगी इस पर? राघवेंद्र सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो है भाजपा की प्रवृत्ति बन गई हुई है। जब छात्र प्रोटेस्ट करना चालू करते हैं तो ये बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब प्रोटेस्ट बढ़ जाता है तो फिर फूटे चाटने का काम करते हैं। तब इनको पता चलता है कि नहीं, ये ऐसे जो है करने से नहीं काम चलेगा, हमें अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। इनसे हर बार इनको फोर्स करके अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ता है। ये पेपर लीक का मामला नहीं मानते कि पेपर लीक हुआ है, उसमें भी छात्र आकर के प्रोटेस्ट करते हैं, उन पर लाठीचार्ज करते हैं, कहते हैं समाजवादी पार्टी के जो है कार्यकर्ता हैं, और ये भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और ये तो लात खाने योग्य ही है। अभ्यर्थियों को पीटा जाता है और अभी फिर ये कह रहे हैं कि आप राजनीति करने के लिए आप उनको नौकरियां दे दीजिए जो लंबित पड़ी हुई है। जो एग्जाम हर साल होने चाहिए था आपने नहीं कराए हुए, वो वही एग्जाम की बात कर रहे हैं। वो तो कराना पड़ेगा ना आपको, वो उसके एग्जाम की बात कर रहे हैं, कोई और बाहर की एग्जाम की बात नहीं कर रहे। वो जो आपने 1.29 लाख जो रिक्त पद थे उसको रद्द कर दिया, ये उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद में जो 1.39 लाख जो पद बचे हुए हैं उसके अगेंस्ट की बात कर रहे हैं। वो जो पीजीटी का आपने निकाला था एडवर्टाइजमेंट, ये उसकी बात कर रहे हैं। ये उसकी बात कर रहे हैं कि उस पे जो एग्जाम्स आपको कराने हैं कर दीजिए। उम्र पार होती जा रही है, जब जब आपका पर्चा पेपर लीक होता है तब तक छात्र यहाँ पे
सुसाइड करते हैं। इलाहाबाद में आप आकर के देखिए, आपको पता चलेगा ये छात्रों का हब है और इसीलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट आपको दिखता है। और ये आपका प्रोटेस्ट आपको दिखता ही रहेगा, ये आपको जवाब ही देंगे, आपको राजनीति से जोड़ देंगे, थोड़ी बड़ी चीज है करके। जो दिन भर लाइब्रेरियों में पढ़ते हैं, आप उनको कह रहे हैं कि राजनीति के दल से आ रहे हैं। वो आज तक तो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और आप जो है उनका अधिकार नहीं दे रहे हो। अपने अधिकार के लिए अगर सड़क पे आ जाते हैं तो फिर आप उनको इस तरीके से कर देते हैं। यही परेशानी है, यही बेशर्मी है भाजपा की कि ये जब छात्र, नौजवान, किसान सड़क पे आते हैं तो पहले उनको राजनीतिक रंग देने का जो है मन बना लेते हैं कि विपक्ष है। उसके बाद में जब इनको अंदाजा लगता है कि नहीं ये तो जनता है और ये हमसे प्रश्न पूछ रही है, तब जाकर के पीछे जाते हैं। आप चाहे उनको विपक्ष बोले चाहे राजनीति, आप दे दीजिए ना भर्ती, उनको मौका भी लगेगा ना तो राजनीतिक पार्टियों को मौका लगेगा। आप उनको भर्ती दे दीजिए, ये बार बार जो है पीछे हटने का काम मत करिए और अच्छे से कराइएगा। भैया टोनी है 18 जून को एग्जाम पीजीटी का, बच्चे परेशान हो रहे हैं, छुट्टियां ले रहे हैं। कॉलेज से हमें पता है कि बच्चे बहुत सारे, मेरे जूनियर ने भी छुट्टी ली हुई है, एग्जाम है 18 तारीख को, तो छुट्टियां ले रहे हैं, उसको विफल मत करिएगा। पता चला पेपर लीक करके आ रहे हो बाहर और पता चला पेपर लीक हो गया और पता चला 2 दिन पहले पेपर पोस्टपोन हो गया। ये तो आपका चलन हो रखा हुआ जब से आप सरकार में आए हुए। 2018 के बाद से आपने एक एग्जाम नहीं कराया जो शिक्षक भर्ती के लिए हो। ठीक है पूजा जी। राघवेंद्र जी, टीजीटी पीजीटी परीक्षा की अगर बात की जाए, आवेदन की जो तारीख थी वो 2022 में थी, 16 जुलाई 2022 को अंतिम तारीख थी आवेदन की और परीक्षा अब होने जा रही है 22 के बाद 23, 24 और 25, 2 साल के करीब जो साल हैं वो बीत गए। इसके बाद अब परीक्षा होने जा रही है, उसमें भी लोगों को डर है कि कहीं पर्चा ना लीक हो जाए। क्या चल रहा है ये? क्या रोजगार देने में सरकार विफल हो रही है? क्या पारदर्शिता नहीं आ पा रही है? ना सरकार विफल है, ना सरकार पारदर्शिता में पीछे। अकेले शिक्षा विभाग में 1,60,000 भर्तियां हो चुकी हैं, जबकि पुलिस विभाग में 1,56,000 भर्तियां हो चुकी हैं। हम इनके जैसे 86 में से 56 पद एक बिरादरी, एक इसको जो है आपके मुख्यमंत्री से कहा गया था साबित करें। ठीक है, नहीं इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज मत करिए राघवेंद्र जी। पूजा जी, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा जो है ये मुद्दा युवाओं से जुड़ा हुआ है, ये मुद्दा भावी शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, इसका राजनीतिकरण मत करिए। ठीक है राघवेंद्र सिंह चौहान जी, ये आरोप प्रत्यारोप का नहीं और लिस्ट लेकर के आइए, मत परोसिए यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ मेरे भाई इसके कितने आरोप हैं। राघवेंद्र सिंह जी, कौन भड़का रहा है युवाओं को? बीते 7 साल कितने अहम होते हैं, किसी के जीवन में 7 साल कितने अहम होते हैं ये मालूम है आपको कि नहीं? अभी आप कह रहे थे कि मुझे आइडिया है प्रयागराज का, क्या आपको ये भी आइडिया होगा ना फिर कि कितनी मुश्किलों से बच्चे वहां पर जाते हैं पढ़ाई के लिए, कर्जे में डूब कर जाते हैं वहां पर तैयारी के लिए, उसके बाद इस तरीके की चीजें सामने आती है उनके। कहां जाए अभ्यर्थी, क्या करें युवा? आप कह रहे हैं कि भड़काने का काम किया जा रहा है। देखिए मैं बता दूं आपको, अभी मैंने आपके सामने आंकड़ा रखा, 7 लाख भर्तियां कोई हवा में नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में अकेले 7 लाख भर्तियां हुई हैं, जिसमें कि 1,60,000 शिक्षकों की भर्तियां हुई हैं। उसमें और से 1,36,000 ठीक है राघवेंद्र जी, आप ठीक कह रहे होंगे कि 1,60,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है, लेकिन 2018 में जो 69,000 शिक्षक भर्ती आई वो फिर कोर्ट में क्यों चली गई? जो चीजें पब्लिक डोमेन है वो चीजें आप जो डिनाई कर देते हैं। टाइम में भी जो भर्तियां हुई वो भी कोर्ट में। तो सवाल तो मेरा यही है ना राघवेंद्र जी, अखिलेश यादव के टाइम की बात की जाए चाहे योगी सरकार की बात की जाए, आप तो इसीलिए सरकार में आए थे ना, यही मुद्दा लेकर आए थे कि हम पारदर्शिता के साथ रोजगार देंगे। तो अब 8 साल में पारदर्शिता क्यों नहीं आ पाई? मेरा सवाल तो ये है। पारदर्शिता के साथ ही रोजगार 7 लाख दिए गए, ऐसा नहीं है कि उसमें पारदर्शिता नहीं है। वो कोई भी उनके ऊपर उंगली नहीं खड़ी कर सकता। जो 7 लाख रोजगार हमने दिए हैं और 1,60,000 शिक्षक भर्तियों को किया है शिक्षा विभाग में अकेले हुई है, और 1,56,000 पुलिस विभाग में हुई है। उन पर कोई पारदर्शिता की उंगली नहीं उठा सकता कि एक ही जात के लोग भर दिए गए हों या ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, लेकिन सवाल आज का ये है कि शिक्षक भर्ती क्यों नहीं हो पा रही है? आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आपकी जो गवर्नमेंट है
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से ये भर्ती का ऐलान किया जाता है, उसके बाद ट्वीट हटा दिया जाता है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है? बस ये बता दें। 1,93,000 भर्तियों की ये जो प्रक्रिया शुरू करने जा रही थी सरकार, उसको तुरंत बंद क्यों करा दिया गया? ऐलान वापस क्यों ले लिया गया? ट्वीट क्यों डिलीट कर दिया गया? सवाल ये है। ट्वीट डिलीट करने से भर्तियां आगे नहीं होंगी क्या? ट्वीट डिलीट कर दिया गया तो अगर कोई उसमें खामी रही होगी, कुछ गलत बात रही होगी, जिस तरीके का रहा होगा, अखिलेश यादव जी ने अपना ट्वीट क्यों डिलीट किया था? अखिलेश यादव क्यों ट्वीट डिलीट करते हैं अपना? तो कुछ अगर ऐसी कोई बात है तो सरकार उस पर महती रूप से विचार करती है। और ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, लेकिन जिन युवाओं को खुशी मिली थी उस ट्वीट से, उनको ये क्लैरिफिकेशन देना भी तो आपका काम है ना? नहीं राघवेंद्र सिंह जी, ये भी तो सरकार का काम है ना कि स्पष्टीकरण दे कि ट्वीट क्यों किया गया और क्यों डिलीट कर दिया गया। युवाओं को कौन क्लैरिफिकेशन देगा कि ठीक है मार्च 2026 तक जैसा कि हमने कहा है भर्तियां हो जाएंगी? ये कौन कहेगा? आपने देखा था अभी कुछ भर्तियों पर रोक लगाने के बाद उसमें बहुत से लोग जेल गए, तो ऐसी भर्तियां बगैर पारदर्शिता की हम हो जाने दें क्या? ये बताइए। तो फिर उनमें और हम में फर्क क्या रहेगा? हमने हमेशा पारदर्शिता के साथ कार्य किया है, वही करेंगे। भर्तियां होंगी, निश्चित रूप से होंगी। 1,93,000 नहीं, 2 लाख के ऊपर भर्तियां होंगी निश्चित रूप से। उसमें सभी को, युवाओं को स्थान दिया जाएगा और सारे युवा उसमें। ठीक है राघवेंद्र जी। रजत सिंह जी करेंगे। रजत सिंह जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? फिलहाल रजत जी से हमारा संपर्क टूट गया है। राघवेंद्र सिंह जी, आप कह रहे हैं कि भर्ती होगी, जरूर होगी, लेकिन क्या इसका कोई शेड्यूल नहीं होना चाहिए? जब चुनाव की बात होती है तो चुनाव तो आप लोगों को शायद इस बात की अंदाजा इस बात का इसलिए भी नहीं हो पाता है कि युवाओं पर क्या बीतती है, क्योंकि चुनाव का डिक्लेरेशन हो जाता है, चुनाव की तारीख आ जाती है, आप तैयारी में जुट जाते हैं, उसके बाद चुनाव होते हैं और परिणाम जैसा कि निर्धारित होता है समय पर आ जाता है। लेकिन जो अभ्यर्थी होते हैं उनके दर्द का अंदाजा आप लोग क्यों नहीं लगा पाते हैं? 7 साल तक वो अभ्यर्थी इसी आस में बैठे हैं कि अब भर्ती आएगी, डीएलएड की ट्रेनिंग लेने के बाद वो बैठ जाते हैं। इसको लेकर क्यों नहीं आप शेड्यूल तय कर पाते हैं कि इस शेड्यूल पर हम ये परीक्षा करा लेंगे? देखिए, परीक्षा करा देना ही एक उसका समाधान है कि परीक्षा करा दी गई और उसके बाद उसका रिजल्ट ही ना आए, ऐसा ये ठीक रहेगा? इसलिए हम लोग उसकी पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए, उसकी संख्या को ध्यान में रखते हुए, अभी आपने देखा था कोई भर्तियां भी हुई थी, उस भर्तियों में उनको, उन बच्चों से दोबारा पैसा भी नहीं लिया गया, उनको दोबारा उसमें फार्म भरा करके और दोबारा उनको एग्जाम के लिए कहा गया। ऐसा नहीं है। देखिए, पारदर्शिता। राघवेंद्र सिंह जी, क्या दोबारा भर्तियों में पैसा नहीं लिया गया ये उपलब्धि मानी जाए, या जो समय अभ्यर्थियों ने गवा दिया उसका खामियाजा जो उन्हें भुगतना पड़ा ये नाकामी मानी जाए? ठीक है, पूजा मिश्रा जी क्या कहेंगी इस पर? देखिए अदिति जी बार बार कह रहे हैं कि हमने इतनी भर्तियां करा दी, पारदर्शिता। तो पहली बात तो ये जान लें, इनको शायद जानकारी नहीं है, सरकार आने के बाद में जो 1,36,000 शिक्षा मित्रों को निकाला था ना बाहर, ये उनको भी भर्तियों में काउंट करते हैं। वो तो पहले से ही थे, उनको बाहर निकाला, उनके प्रोटेस्ट के बाद में उनको फिर से शिक्षा मित्र के तरीके से लिया, उनको काउंट कर लेते हैं ये कि हाँ ये भी जो है हमने रोजगार दिया। उसके बाद में कह रहे हैं कि पारदर्शिता। भाई ऐसा कौन सा पारदर्शिता कर दिया हुआ है आपने कि जो है विधानसभा का आरओ वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पे चला गया, 69,000 भर्ती जो आपने कराए थे जिसको आप गिन रहे हैं, वो भी जो है हाईकोर्ट में चला गया हुआ है और अभी तक उस पर कार्रवाई ही चल रही है, अब तक कोई कार्रवाई का परिणाम निकल करके नहीं आता। उसके अलावा हमने कोई एग्जाम करा, सारे एग्जाम के पेपर लिख रहे हैं और अभी भी कोई चांसेस नहीं दिख रहा है, और आपका मनसा नहीं दिखता। आपकी मनसा ही नहीं है कि आप जो है रोजगार दे, आपकी मनसा होती रोजगार देने की, जो लगातार चलने वाले एग्जाम से कम वो तो एग्जाम कराते। इन्होंने जो प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया शाश्वत प्रक्रिया होती है जेएनवी में एग्जाम कराने की, तो जेएनवी में एग्जाम जो हुआ था उसमें जो शिक्षक क्वालिफाई कर पाया था उनको रोजगार मिला में। अदिति जी कि अरे आपको फ्रैक्शन करके को दिखाना भी है ना, प्रोपोगंडा बहुत करते हैं। बच्चा अपनी मेहनत से जो हमेशा आने वाली जो वैकेंसी की वजह से हाशिए पर जा रही है समाजवादी पार्टी हाशिए पर इसीलिए जा रही है। ठीक है राघवेंद्र जी, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी हाशिए पर इसीलिए जा रही है, लेकिन हाल ही में अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया था
उसमें उन्होंने ये लिखा था कि 1,93,000 का ये जो जुमला है, इसकी वजह से जो राजनीतिक गणित है वो उन्होंने बताया था भारतीय जनता पार्टी का 2027 का राजनीतिक गणित कैसे चुनाव हारेगी इस 1,93,000 के चलते। क्या कहेंगे इस पर? पिछले 7-8 सालों से वो हारने का रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और मरहूम नेताजी ने उनको एक बार गद्दी सौंप दी थी और उसकी वजह से वो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी को ले जा रहे हैं। और रही बात वो ट्वीट करें, डिलीट करें और इसके बाद चाहे उनको गौशाला से बदबू आए या वो इस तरीके के कई करतब करते रहते हैं, उनका ये बन चुका है कि वो इस तरीके की बातें करते ही रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों को नजरअंदाज करके विकास की बात करती है, समाजवादी पार्टी केवल विनाश की बात करती है। उनको केवल एक चीज समझ में आती है कि उनको सत्ता किस तरीके से मिले। वो चाहते हैं कि हमारी सत्ता बरकरार रहे, हम सत्ता में बराबर बने रहे। एक में वो बस खाली उनका यही मानना रहता है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी का खात्मा तय होता जा रहा है और उनका जो विचार है, समाजवादी पार्टी के जो बोलने का तरीका है, समाजवादी पार्टी के ट्विटर से या समाजवादी पार्टी के जो नेता बोलते हैं, वो केवल एक में व्यवस्था में विश्वास करते हैं कि किस तरीके से हमारा परिवार बचे, किस तरीके से हमारा आगे कुनबा बढ़े और किस तरीके से हम समाजवादी पार्टी को लूट खसूट के रास्ते पर सत्ता दिलाने की ओर आगे बढ़ पाए। वो हो नहीं पा रहा है, इस वजह से उनको दिक्कत आ रही है। और आपने देखिए, ठीक है राघवेंद्र जी, लेकिन अभी रजत सिंह जी को हम सुन रहे थे, वो ये कहते नजर आ रहे थे कि 2027 में देखना पड़ेगा सरकार को इसका खामियाजा। लोकसभा चुनाव में तो युवाओं ने बता दिया, अब 2027 की बारी है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा या खामियाजा क्या होगा या किस तरीके की व्यवस्था बनेगी, ये मैं नहीं कह सकता। जनता जनार्दन होती है, जनता के बीच में हम लोग हर समय रहते हैं। जनता सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर टिकी है। उसी आधार पर दूसरी बार उत्तर प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट आई है और आप देखते ही जाइए कि तीसरी बार चौथी बार भी रिपीट होगी। उसका कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश में केवल विकास की धारा बहनी चाहिए और वो जनता जान रही है। और विकास की धारा हमने बहाई है, लगा के गुंडा राज से हमने सारी चीजों पर निजात पाई है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है और उत्तर प्रदेश को इन्होंने जिस तरीके से गुंडा राज से ग्रसित कर दिया था, युवाओं को कोई रोजगार नहीं था, युवाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने इसमें युवा उद्यमी अन्य योजनाएं ला करके युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और हम आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। हमारे उत्तर, ठीक है राघवेंद्र जी, पूजा मिश्रा जी, राघवेंद्र जी को आपने सुना, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव विनाश का काम करते हैं, हम विकास का काम करते हैं। ये जो है ये देखकर के एक ही चीज बोलते हैं, झूठ बोलने में इन्होंने महारत हासिल कर रखी हुई है। अभी जो है फिर से कह रहे हैं हम विकास की गंगा बहा रहे हैं। हाँ बिल्कुल गंगा बहा रहे हैं। 24 घंटे में जो है 14 हत्याएं हो जाती है। पूरे जो है देश में न्यूज बनता है कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 14 हत्याएं, एक दिन में 4 मॉब लिंचिंग होती है। ये भी पूरे देश में न्यूज बनता है। ये सारी विकास की तो गंगा बह रही है और विकास की गंगा ऐसी बहती है कि सारे छात्र सड़क पर आ जाते हैं, किसान सड़क पर आ जाते हैं और जो है कोई जरा सा सरकार के आगे राघवेंद्र जी, पूजा जी को बात कंप्लीट करने दें अपनी। दिया जाता है। ये इनकी विकास की गंगा है, इनको विकास इसी में दिखता है और इसीलिए जो है इनको विकास की गंगा लग रही है, बह रही है। आप सही कह रही है, उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद में जो छात्र अभी विकास की गंगा ही तो बहा रहे हैं, बैठे हुए हैं आपको 40 डिग्री सेल्सियस में बाहर बैठे हुए, दिन में रात में बैठे हुए प्रोटेस्ट करते। इससे पहले कितनी जोरदार विकास की गंगा बही थी। आरओ पेपर लीक हुआ, वो जो विकास है ना उसी के साथ में लीक पेपर बह जा रहे हैं ना, इसीलिए लीक हो रहे हैं क्योंकि विकास की गंगा है सब।
वो विकास जहाँ जहाँ बह रहा है वहाँ पेपर लीक हो जा रहा है, वहाँ किसान घरों से निकल करके सड़कों पे आ जा रहे हैं, वहाँ नौजवान के घरों से निकल के सड़कों पे आ जा रहे हैं, वहाँ पे अभ्यर्थी जो है लाइब्रेरी से निकल करके सड़कों पे आ जा रहे हैं, महिलाएं घरों से निकल के सड़कों पे आ जा रही है, सबको सड़कों पे ला दे रहे हैं। इतना विकास इनका बह रहा है, इतना बहाव तेज है कि सब सड़क पे आ जाओ, किसी को घर में नहीं रहने दिया जाएगा, सुकून से जीने नहीं दिया जाएगा, ये इनका विकास है। और ये जो जिस घमंड में है ना कि शाश्वत यही रहेंगे, भाई राजशाही तो चल नहीं रही है। जनता वाकई में सही कह रहे, जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन देख रही है कि जब जनता जनार्दन को जरूरत थी सरकार की, सरकार से प्रश्न पूछ रही थी, सरकार उनको कह रही थी भाई विपक्ष के आदमी है, ये लतखोर है, इनके ऊपर लाठियां ही चलनी चाहिए। ये जनता देख रही है, इसको आपका जवाब देगी। और फिर वही प्रश्न, आपने इतना प्रश्न पूछ लिया इनको जो है भर्ती से लेकर के, आप लगातार इससे आम पूछती रही हो, महुआ कहते रहे, लगातार आम पूछती रहे, महुआ कहते रहे, क्योंकि इनके पास में जवाब नहीं है और ना ही ये जवाब देने की मंशा रखते हैं, ना ही ये भर्तियां कराने की मंशा रखते हैं। जो लंबित पड़ी वही करा ले, जो कोर्ट में अटकी है वही सुलझा ले, लेकिन नहीं, बस ऐसा होगा। अभी बहुत हंगामा मचेगा ना, अत्ती जी तो माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, बोलेंगे मीटिंग की जाए कैबिनेट की, फिर बोलेंगे 24 घंटे में शॉर्ट आउट हो जाए, बस सारे मीडिया चला दी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 24 घंटे में शॉर्ट आउट, पूरा देश देख लिया, और उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी फिर वही सड़क पर, कोई शॉर्ट आउट नहीं। 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी तब से लेकर के अब तक, जब से हुई है तब से वो बेचारे सड़क पर ही हैं। उनको सड़क यानी कुल मिलाकर अगर पूजा जी कहा जाए तो विकास की गंगा कितनी बही ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभ्यर्थियों का पसीना जो बह रहा है वो साफ नजर आ रहा है। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, गंगा किनारे, संगम किनारे ही बैठे हैं अभ्यर्थी, प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन और उग्र होगा ये चेतावनी भी दे रहे हैं। क्या माना जाए कि अब क्या भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी? क्योंकि जिस आयोग का गठन किया गया, शिक्षा सेवा चयन आयोग का, अभी तो उसमें भी भर्ती लंबित पड़ी है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उप सचिव के 4 पदों में से एक खाली है। को अभी पूर्व में बताया कि रोजगार के अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर 7-8 सालों से उपलब्ध करा रही है और रोजगार के अवसर आ रहे हैं, रोजगार के सुअवसर आ रहे हैं, और उसमें हम युवाओं को स्किल के अंतर तब भी बेचारे लोग सड़क पे बैठे हुए हैं। अब आप सुन लीजिए पूजा जी, बहुत बोल चुके आप, इलाहाबाद बहुत हो गया, अब सुन लीजिए आप। देखिए ऐसा है कि अब जो पूजा जी के दल का मानना है, उनके दल का मानना है कि लूट खसूट करो और युवाओं को भड़काओ। अभी आपने कहा उग्र आंदोलन। अरे बकवास मत करिए, फिर से आप युवा पे चले आए, कम से कम उनका तो सम्मान कर लीजिए। ये बड़ी जबान गंदी है भाई आपकी, मानना पड़ेगा। राघवेंद्र जी, ये तो प्रदर्शनकारी कह रहे हैं, ये तो प्रदर्शनकारी कह रहे हैं, ये तो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 2 तारीख को लखनऊ के एको गार्डन में प्रदर्शन करेंगे, भव्य प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन होगा तो उसका भी इलाज करना हमारे महाराज जी जानते हैं। अरे बिल्कुल, आप लाठीचार्ज के सीखे हुए हैं। अगर जो है मरीज को हत्या कर दे डॉक्टर। राघवेंद्र सिंह जी, प्रदर्शन तो संवैधानिक अधिकार है ना अभ्यर्थियों का, वो भी छीन लेंगे क्या? उग्रता की बात कौन सी आ गई? संवैधानिक अधिकार है तो बात की जा सकती है, बात की जाएगी। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, कराए जाएंगे। ये तरीका नहीं होता है कि हम किसी को धमकी देने लगे। नहीं भाई, हमको शिक्षक ही बनना है। उग्र आंदोलन शिक्षक भर्ती क्यों नहीं कराएंगे? हमको नहीं चाहिए युवा उद्यमी, उधर बैठे उनको युवा उद्यमी नहीं चाहिए, उनको शिक्षक ही बनना है। जो लंबित भर्तियां हैं उनको वही चाहिए, आप क्यों नहीं कराएंगे? एक गजब बात होती है कि नहीं, हमने तैयारी की है शिक्षक भर्ती की, हमको बनना शिक्षक है, हमारे प्रदेश में शिक्षक भर्ती की वैकेंट सीटें भी है, लेकिन आपको कुछ जबरदस्ती युवा उद्यमी बनाना है। आपको मछली को पेट में क्यों चढ़ाना है भाई? 2 लाख क्या 20 लाख हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इस तरीके से हम लोग बात नहीं करते, युवाओं को उग्रता में नहीं लाते। वैकेंसी क्योंकि आप असक्षम है, इसलिए वो अपना सक्षमता जो है कर दे। गजब बात करते हैं, गजब बात करते हैं। आप बताइए भर्ती कब करा रहे हैं? आप क्या आंकड़ा है? ठीक है, 1.39 ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, अब इस बात का भी जाते जाते आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, फाइनल कमेंट, कि क्या ये मान लिया जाए या आश्वासन युवाओं को दे दिया जाएगा सरकार की तरफ से कि मार्च 2026 जैसा कि कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी, क्या वो होगा या अभी और इंतजार करना पड़ेगा? ये ना आश्वासन दिया जाएगा और ना ये इस तरीके की हम लोग कोई बात करते हैं। हम लोग धरातल पर कार्य करते हैं। आश्वासन क्या होता है? ये योगी जी के
शब्दकोश का शब्द नहीं है, हमारे यहाँ आश्वासन नहीं होता। ठीक है राघवेंद्र जी, लेकिन अब छात्र, अब जो अभ्यर्थी हैं वो भी तो यही कह रहे हैं कि आश्वासन नहीं, विज्ञापन चाहिए। मिल जाएगा विज्ञापन? आपको विज्ञापन आपके चैनल के लिए चाहिए हो तो अलग बात है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुल मिलाकर हम लोग इस तरीके की भाषा इस्तेमाल नहीं करते। आश्वासन देते नहीं, लोगों को कार्य करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं, युवाओं के लिए कार्य किया है। कमाल करते हैं राघवेंद्र सिंह जी। शिक्षक भर्ती का मुद्दा था, आप हमारे चैनल को विज्ञापन देने पर आ गए। ठीक है, कम से कम छात्रों को विज्ञापन दे दीजिएगा। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश के भावी शिक्षक सड़क पर प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। प्रचंड गर्मी में खुले आसमान के नीचे प्रदर्शन करते युवा देश का भविष्य नहीं बल्कि भविष्य के निर्माता भी हैं। शिक्षा के बिना प्रगति अधूरी है, लेकिन अगर भर्ती नहीं होगी तो पढ़ाएगा कौन? आखिर क्यों युवाओं के साथ भर्तियों के नाम पर मजाक चल रहा है? सरकारें बदलती है, सरकारी भर्तियों की स्थिति जस की तस रहती है। क्या गुजरती है उन अभ्यर्थियों पर जो रोजगार की आस में, सरकारी नौकरी की उम्मीद में बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन बावजूद इसके समय पर भर्ती नहीं होती। बहरहाल उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने विज्ञापन जारी न करने तक संग्राम का ऐलान किया है, आंदोलन की चेतावनी दी है। देखने वाली बात होगी कि इसका अंजाम क्या होगा, शिक्षक भर्ती कब होगी और इन युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, नौकरी कब मिलेगी। आज इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।